Good morning, class. So, now today we start our exercise 12.3, question number 11. In question number 11, on a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter, are made. Find the area of remaining portion of the handkerchief. Means, देखिए, this is question number 11 diagram. So, the ABCD is a square and one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These 9 are circles. Okay, so 7 centimeter is radius of this circle, means diameter of one circle is 14. So 14, 14, 14 means 14 plus 14 plus 14. यदि मैं ये वाली टोटल तीनों का करूँ तो ये मेरी साइड है ए बी जो आ जाती है 14 प्लस 14 प्लस 14 मीन्स 42 सेंटीमीटर. सिमिलरली ये मेरा 14 प्लस 14 यानी बी सी भी मेरा आ गया 14. ओके, तो अब हमें इसमें रिमेनिंग पोर्शन मीन्स ये जो पोर्शन है इन पोर्शंस का एरिया मुझे फाइंड करना है. तो हमने क्या किया कि ये एरिया फाइंड करने के लिए स्क्वायर के एरिया में से हम इन 9 सर्कल्स को माइनस कर देंगे. तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा हो जाएगा 42 into 42 because side is square and area of circle is pi r square. So 9 circle है, it means 9 into pi r square. Okay, so हमने इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर में से 9 सर्कल का एरिया माइनस करना है. ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर इज साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 प्लस 14 प्लस 14 42 मैंने आपको बताया ना. एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला तो 42 इंटू 42 ये हमारा हो जाएगा बाय साइड इंटू साइड से 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन टोटल 9 सर्कल्स का एरिया मुझे निकालना है तो 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. आर जो है वो मेरा रेडियस गिवन है सर्कल का, वन सर्कल का 7 सेंटीमीटर. सो कैलकुलेट जब हम करेंगे देन वी गेट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो रिमेनिंग पोर्शन जो मुझे निकालना है वो है A1 माइनस A2 मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 सर्कल्स का एरिया यानी 1764 माइनस 1386 वी गेट 378 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. Okay, next question number 12. In question number 12, in figure 13.86, OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, then find the area of quadrant OACB and second shaded region. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का डायग्राम हमारा ये है. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें ये शेडेड पोर्शन ये वाला हमें फाइंड करना है. ओके, तो हमने क्या किया कि ये जो क्वाड्रेंट है इसका पहले हमने एरिया फाइंड किया और उसमें से हमने ये ट्राइंगल जो है ये हमने माइनस कर दिया. ये ट्राइंगल हमने माइनस कर दिया. क्लियर? तो यहाँ ये मेरा 90 डिग्री है. अब इसमें मेरे जो मेज़रमेंट है ये BO ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर गिवन है एंड OD ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर गिवन है. क्लियर? तो यहाँ हमने क्या किया, क्वाड्रेंट का एरिया इस क्वाड्रेंट ACBO इस क्वाड्रेंट का एरिया हम 1/4 पाई आर स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं. एंड देन ये जो ट्राइंगल है ये हमारा है राइट ट्राइंगल मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम इसका यहाँ पे एरिया निकालेंगे और उसके बाद क्वाड्रेंट के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. देखिए R is 3.5. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर. ये हमारा 1/4 22/7 इंटू 7/2 क्योंकि R जो है ये है मेरा 3.5 और यदि मैं इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाऊं तो ये 5 से कट कर 7/2 आता है. तो ये हमने यहाँ यूज़ किया है 7/2. देन वी गेट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 77/8. Then area of shaded region equal to area of quadrant minus area of triangle BOD means 77/8. क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हमने माइनस किया और ये हमारे पास आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज in figure 13.87 a square OBC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 सेंटीमीटर then find the area of shaded region. तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम हमारा ये है.
इसमें मेरे पास ये OABC एक स्क्वायर गिवन है और इस स्क्वायर की OA जो साइड है ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड द एरिया। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए ये मेरे पास OA ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये 20 है, ये भी 20 है। अब इसमें हमें शेडेड पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालेंगे कि सिंपली हमें दिखाई दे रहा है कि हम यदि क्वाड्रेंट यानी इस पूरे क्वाड्रेंट में से यदि मैं ये स्क्वायर माइनस कर दूँ, ये वाला जो स्क्वायर है यदि मैं इसे माइनस कर दूं तो मेरा ये पोर्शन बच जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन मेरा ये वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया क्योंकि मेरे पास साइड गिवन है तो वी कैन इजीली फाइंड बाय साइड इंटू साइड। तो 20 इंटू 20 से यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 400। बट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए मुझे इसकी रेडियस चाहिए। तो ये OA सिर्फ मेरे पास है, कंप्लीट रेडियस मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से ये OB फाइंड कर ली। OB जो होगी वो इस पूरे क्वाड्रेंट की क्या बन जाएगी, ये OB पूरे क्वाड्रेंट की एक रेडियस बन जाएगी। ठीक है, तो OB हम कैसे फाइंड करेंगे कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 20√2। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने इसकी रेडियस निकाल ली। अब इस रेडियस से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ हमने ये OABC एक स्क्वायर है, 90 डिग्रीज का एंगल हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने OB जो फाइंड की है 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये मेरा यहाँ से आ जाता है 20√2। ओके, तो रेडियस हो गई 20√2। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जब हम निकालेंगे तो क्वाड्रेंट के एरिया में से हमने स्क्वायर का एरिया माइनस किया, यानी 1/4 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है कि 3.14 मुझे लेनी है एंड देन वैल्यूज पुट की मैंने और आंसर हमारा आता है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, this is question number 13. Next is question number 14. Question number 14 is AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radius 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle OAOB is 30 degree, find the area of the shaded region. तो देखिए बेटा इसका क्वेश्चन का जो डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 14 का, ये डायग्राम है। तो सिंपली जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में ही हमें डायग्राम से ही क्लियर है कि इसमें एक तो बड़ा वाला सेक्टर, लार्जर सेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है और एक स्मॉल सेक्टर। यदि मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें ये एक बिगर सेक्टर है जिसका एंगल मेरा 30 डिग्री और रेडियस हमारी 21 है। एक हमारा जो है ये स्मॉल वाला सेक्टर है। ठीक है, इसका एंगल मेरे पास 30 डिग्री और रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पोर्शन फाइंड करना है। तो ये पोर्शन यदि हम कैसे निकालेंगे, ये वाला पोर्शन हम सिंपली क्या करेंगे, बिगर सेक्टर में से स्मॉल वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर मेरे पास बिगर के लिए 21 है, स्मॉल के लिए 7 है, थीटा दोनों के लिए सेम है 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन यदि हम चेक करें तो कैलकुलेशन हमारे पास देखिए ये है कि R1 मेरे पास है 7, R2 मेरे पास है 21। ठीक है, गिवन है। एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर जो हमने निकाला तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा 12.83 आता है। एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर हम निकालते हैं तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हमने 21 लेना है, यहाँ से ये मेरा आता है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जब हम निकालेंगे तो लार्जर में से स्मॉल वाला माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम है ये मेरा 15 क्वेश्चन का डायग्राम ये है। इसमें मेरे पास रेडियस गिवन है, सर्कल की रेडियस है 14। ओके, जो क्वाड्रेंट है ये मेरे पास 14। ओके, तो देखिए ये हमारा डायग्राम है और ये जो है ये हमारा एक क्वाड्रेंट है यानी एक सर्कल का पार्ट है और इसने बोला उस सर्कल की रेडियस जो है वो 14 गिवन है, यानी ये AC और AB ये मेरे पास 14 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक ऐसा करती हूँ कि ये हाइपोटेनियस जो है ये भी मैं फाइंड कर लेती हूँ, यानी ये जो है ये मेरा कितना आ जाएगा 14√2 आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
अब हमें ये शेडेड पोर्शन फाइंड करना है। कौन सा वाला? ये हमें फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम इसमें पहले ये वाला एरिया निकालें। ठीक है, ये एरिया हम कैसे निकालेंगे कि हम क्वाड्रेंट में से, जो हमारा क्वाड्रेंट है, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, इसमें से यदि मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो मेरा ये ऑरेंज वाला पार्ट बच जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा। अब इस सेगमेंट के एरिया को यदि मैं सेमी सर्कल से माइनस कर दूं तो मेरा ये ब्लू वाला पोर्शन, ये वाला हमारा बच जाएगा। क्लियर है? यानी दो फंडे इसमें काम आ रहे हैं। एक तो ये कि क्वाड्रेंट के एरिया में से मैंने ट्राइंगल का राइट ट्राइंगल माइनस किया तो मेरा सेगमेंट का एरिया आता है। फिर उस सेगमेंट के एरिया को सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड एरिया निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये है यहाँ पे हमारा कि एंगल हमारे पास गिवन है 90 डिग्री, तो ये क्वाड्रेंट है। इसमें मैंने ये साइड जो BC जो निकाली है 14√2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जब BC हमारे पास 14√2 है तो यहाँ पे हमारा रेडियस बन जाता है 7√2 डिवाइड बाय 2 करने पे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो मैंने निकाला तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सेमी सर्कल का एरिया निकल गया। एरिया ऑफ सेगमेंट जब मैंने निकाला तो वो क्वाड्रेंट के एरिया में से जो राइट ट्राइंगल मैं माइनस कर रही हूँ वो हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा कैलकुलेट करने पे। ओके, और उसके बाद जब शेडेड पोर्शन निकालेंगे तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट BDC को माइनस करेंगे, हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आता है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। In question number 16, calculate the area of design region in figure 13.90 common between the two quadrants of circles of radius 8 cm। इस क्वेश्चन का डायग्राम हमारे पास ये है। इसमें ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर बीच में एक डिज़ाइन बना हुआ है, तो मुझे इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया कि इसमें यहाँ बीच में से मैंने इसका पार्ट कर दिया, यानी जब यदि मैं इसे सेपरेट किया तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये कि एक तो ये ऐसे आ गया, ये वाला पोर्शन है मेरे पास, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और यानी यदि मैं इसको, और एक यदि मैं इस वाले पार्ट को मैंने कट किया तो ये मेरा ऐसे निकल के आया, ये यानी ये मेरा ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन। क्लियर? तो ये दोनों, अब मैं क्या करूँ, सिंपली मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ मेरे पास ये 8 गिवन है, ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो सिंपली मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से यदि राइट ट्राइंगल को माइनस करूं तो मेरा दोनों ही सेगमेंट, क्योंकि सेम है तो दोनों ही सेगमेंट के एरिया निकल के आ जाएंगे और उन्हें मैं प्लस कर दूंगी तो मेरा रिक्वायर्ड ये जो डिज़ाइन है पूरा इसका एरिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि क्वाड्रेंट का एरिया, अब क्योंकि मेरे पास रेडियस है 90 डिग्री है, ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया हमारा क्या होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया, राइट ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल का एरिया हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इजी फॉर्म बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, तो यहाँ से हम सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ हमने सेगमेंट का एरिया, मैंने जो आपको बताया क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल करेंगे तभी भी आपका यही बनेगा जो आपका सेगमेंट है। ठीक है, तो ये θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। थीटा हमारा 90 है तो 90/360 यानी 1/4 हो गया। तो कैसे भी आप इसे कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 90/2 45 और साइन 45 ये हो गया 1/√2। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू यदि हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास हो गया 128/7। इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यदि हम निकालेंगे तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट। थैंक यू सो मच। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी एक्सरसाइज में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। ओके।